विंटर रेन सीजन समाप्त हो गया है और अब 1 मार्च से शुरू होगा प्री मानसून सीजन। फिलहाल देश भर में अगर बारिश की आंकड़ों की बात करें तो जनवरी और फरवरी में 45% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा कमी रही है सेंट्रल इंडिया में 85% के आसपास, 60% कम वर्षा साउथ इंडिया में हुई है, 30% कम बारिश हुई है, लगभग 31% उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के पहाड़ी मैदानी इलाकों में, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी सामान्य से 55% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इस समय जो कंडीशंस दिख रही हैं उसके आधार पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर मौसम सक्रिय रहने वाला है। उम्मीद कर सकते हैं कि जो प्री मॉनसून की शुरुआत हो रही है, जिस तरह से सक्रिय मौसम के साथ, उसी तरह से ऐसा अनुकूल मौसम रहे जो खेती के लिए नुकसान कम, फायदे का ज़्यादा हो। स्वागत है आपका नेशनल वेदर के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। बात करेंगे 1 मार्च के देश भर के मौसम की। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरें जो इंडिकेट कर रही हैं, और लगभग इसी तरह की कंडीशन कल आपको धनुष की तरह ही बादलों की बनी रहेगी, जो नीचे से बादल उठते हुए पहाड़ों पर होते हुए उसके बाद नेपाल भूटान होते हुए पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुंचेंगे। तो इसी तरह कंडीशन रहेगी। इसके अलावा अच्छे खासे बादल कल भी आज की तरह ही पहुंचेंगे उत्तरी राजस्थान, एडजॉइनिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट यूपी। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और साउथ में तमिलनाडु, केरल, साउथ कर्नाटक और पूर्वोत्तर में अरुणाचल तथा आसपास के भागों पर तमाम जगहों पर बादल बनते रहेंगे। आज पंजाब और हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में भी उम्मीद थी कि बादल आएंगे, बारिश हो सकती है, कल भी संभावना बन रही है और रात में भी कुछ इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आइए समझते हैं इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में हमें कहां पर बारिश मिलने वाली है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी उम्मीदें बारिश की दिख रही हैं और बर्फबारी की भी। और ये अच्छा स्पेल अगर यहां पर होता है तो निश्चित तौर पर उसका असर हमें नीचे यानी मैदानी इलाकों में तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें ब्रेक लगने के रूप में देखने को मिल सकती है। तो यहां पर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में ऊंचे हिस्सों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ काफी दिनों के बाद पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं, इन भागों में भी मौसम सक्रिय हुआ है। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 1 मार्च 2023 के दिन अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब से लेकर साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, तमाम जगहों पर यानी उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूरब सभी जगहों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की उम्मीदें रहेंगी। और बात करें हरियाणा की तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, जींद से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, इन भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। बादलों की गर्जना और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा हो सकती है यहां पर। इसके साथ साथ हरियाणा के जो दक्षिणी हिस्से हैं और दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ अलवर, जयपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वाला राजस्थान का हिस्सा और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यूपी का हिस्सा, इन भागों पर भी बादल आएंगे और यहां पर भी बारिश की उम्मीदें बन सकती हैं। लाइटनिंग और यानी बादलों की गर्जना और चमक के साथ बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के साथ भी कुछ इलाकों में यहां पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जो प्री मॉनसून का टिपिकल पैटर्न होता है बारिश का, वैसा पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में ओलावृष्टि होने की संभावना भी नजर आ रही है, लेकिन ओले से ज्यादा पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना यहां पर है। और इस बारिश के बाद जब ये जो स्पेल है अगले 2-3 दिनों तक रहेगा थोड़ा सा, उसके बाद ठंडी हवाओं का असर आएगा तो निचले इलाकों में तापमान सुबह और रात के समय जो ठंडी वापस लौट गई थी वो फिर से आएगी। फिर से आपको गर्म कपड़े जो आपने रख दिए हैं उनको हो सकता है निकालना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के भागों में तमाम जगहों पर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और ये हवाएं क्योंकि इनका ओरिजिन पर्वतीय इलाके हैं तो इन पर्वतीय इलाकों से होकर आने वाली ठंडी हवाएं मिनिमम टेम्परेचर को नॉर्मल के करीब रखेंगी, यानी मौसम सुबह और रात के समय का ठंडा रहेगा, दिन में गर्मी रहेगी। उत्तर प्रदेश में बरेली और आगरा के पूरब की तरफ झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, लखनऊ और इधर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी से लेकर अमेठी, रायबरेली समेत गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। आसमान साफ और धूप तेज होगी, गर्मी रहेगी, लेकिन सुबह और रात के समय मौसम जरूर ठंडा रहेगा। बारिश की उम्मीदें अभी यहाँ पर नहीं है फिलहाल। इधर पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार नहीं है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के तापमान में गिरावट रहेगी। दिन का तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि
यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से थोड़े समय के लिए जो मॉइस्चर पहुंचेगा उससे थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं इन तीनों पूर्वी राज्यों में। लेकिन इन बादलों से या धुंध से बारिश की उम्मीदें ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत सिक्किम में कुछ स्थानों पर और अरुणाचल में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना कल भी रहेगी। बर्फ भी गिर सकती है अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश नहीं देंगे और ये दिन के तापमान को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे, बाकी कुछ बदलाव नहीं होगा। और उमस थोड़ी रहेगी क्योंकि मॉइस्चर अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से यहाँ पर पहुँचेगा, तो इस उमस से लोगों को परेशानी हो सकती है। भले ही तापमान गिरेगा, इसके बावजूद मौसम असहज लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और बारिश की उम्मीदें फिलहाल दोस्तों यहाँ पर नहीं है, लेकिन इंतजार कीजिए, कुछ बदलने वाला है सेंट्रल इंडिया के भागों में भी। साउथ इंडिया की तरफ चलें तो तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु में कुछ जगहों पर और केरल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल देश भर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो होंगी वो उत्तर में होंगी, बाकी जगहों पर ज़्यादा एक्टिविटी संभावित नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूँगा हर बदलाव के बारे में जो कि मौसम से जुड़ा है, जो आपको प्रभावित कर सकता है। धन्यवाद।